गुड मॉर्निंग। सभी कैसे हो बच्चे? सभी अच्छे हो? ठीक है, तो रोज की तरह ही आपका मैं स्वागत करती हूँ। और आज हम सबसे पहले सुविचार से आज के क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो देख लेते हैं कि आज का सुविचार क्या है। तो बेटा, आज का सुविचार है, सपनों को साकार करने का पहला कदम है खुद पर विश्वास करना। तो बेटा, ये बहुत ही अच्छा सा एक वाक्य है जिसमें ये कहा गया है कि आप अपने ऊपर विश्वास रखिए। तो अगर आप कोई सपने को साकार करना चाहते हैं, अगर आप किसी बड़े कोई भी बड़ा कदम रखते हैं, या फिर आप सोचते हैं कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, आप बड़े होकर क्या बनोगे, कैसे बनोगे, तो सबका एक एक सपना रहता है ना। तो उस सपने तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए दिन रात हमें एक साथ जुड़कर कार्य करने चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने अंदर के विश्वास को बनाए रखिए। अपने अंदर का विश्वास या खुद पर विश्वास यानी कि आत्मविश्वास होता है। ठीक है। तो आत्मविश्वास से ही हम अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। तो सभी बच्चे आत्मविश्वास रखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए और आगे बढ़ते जाइए बेटा। ठीक है। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, जिसमें हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। हम पढ़ रहे थे अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में, है ना। तो इसमें हमने पढ़ा था कि एसिड क्या होती है, एसिड का जो टेस्ट होता है वो कैसे होता है। अम्ल सॉरी जो बेसिस होते हैं, जो क्षारक होते हैं, उनके टेस्ट कैसे होते हैं, और हम उनको चख कर कैसे पहचान जाते हैं। और बिना चखे कई ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हमें पहचानना होता है। तो उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं बेटा? सूचकों का प्रयोग करते हैं या इंडिकेटर्स का प्रयोग करते हैं, है ना। कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है, इसका परीक्षण करने के लिए हम क्या करते हैं? विशेष प्रकार के पदार्थों का प्रयोग करते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं? इंडिकेटर्स या सूचक कहते हैं। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि प्राकृतिक सूचक क्या है। क्या है? प्राकृतिक सूचक यानी कि सामान्य रूप से हमारी प्रकृति में पाए जाने वाले कुछ चीजों को हम लोग सूचक के रूप में लेते हैं, जिनसे हम ये पता करते हैं कि कोई पदार्थ कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है, यानी कि क्षारीय स्वभाव का है या अम्लीय स्वभाव का है। ठीक है। तो हम लोग देखें बेटा, लिटमस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। आपको बताया था, एग्जाम्पल्स बताए थे, लिटमस, गुड़हल का पुष्प तथा हल्दी, ये तीनों जो है प्राकृतिक सूचक माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स या प्राकृतिक सूचक माने जाते हैं। तो लिटमस के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। हमने आपको बताया भी था किस प्रकार से लिटमस पत्र जो होता है, लिटमस के जो स्ट्रिप्स होते हैं, उसका उपयोग करके हम एसिड्स और बेस को पहचान जाते हैं। कैसे पहचानते हैं हम लोग बेटा? कैसे पहचाना था हमने? कैसे जाना था कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। जब हम इसको लिटमस पत्र में क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, जब एसिड में डुबोते हैं, है ना। एसिड में ये दो प्रकार के हैं, बताया था मैंने आपको, लाल लिटमस पेपर और हरा लिटमस पेपर, आई एम सॉरी, लाल और नीला लिटमस पेपर। ठीक है। तो एसिड में के घोल में जब भी हम इन स्ट्रिप्स को मिलाते हैं, स्ट्रिप्स को डालते हैं, तो अगर वो सॉल्यूशन एसिडिक है तो क्या हो जाएगा बेटा? जो ब्लू लिटमस पेपर है वो किस में बदल जाएगा? कौन से रंग में बदल जाएगा? ब्लू बदल जाएगा रेड में, यानी कि नीला जो है, नीला लिटमस पेपर लाल लिटमस में बदल जाएगा, यानी कि उसके कलर में चेंज आ जाएगा। अगर जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो कैसा है? वो अगर बेसिक है, ठीक है, कैसा है? बेसिक या क्षारीय है। बेसिक या क्षारीय सॉल्यूशन है तो क्या होगा बच्चे? कैसा होगा बताइए आप लोग, मुझे जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए, बेस है अगर, तो क्या होने वाला है? अगर बेसिक है कोई सॉल्यूशन तो क्या होगा बच्चे बताइए?
हाँ, जो लाल लिटमस पेपर है ना, उसका रंग कैसा हो जाएगा? नीले लिटमस, लाल और नीला लिटमस पेपर दोनों होते हैं ना, तो क्या हो जाता है? नीला लाल हो जाता है और लाल जो है वो नीला हो जाता है। लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है, तो हम समझ जाते हैं कि ये कौन से सॉल्यूशन है, किस टाइप का सॉल्यूशन है। ये बिल्कुल क्लियर है सभी बच्चों को बेटा? आगे बढ़े हम लोग। ये हमने पिछली क्लास में डिटेल में पढ़ लिया था, और ये भी पढ़ा था हमने कि जो लिटमस है वो लाइकनों से निष्कर्षित किया जाता है। ठीक है, प्रकृति में पाए जाने वाले जो लाइकन है, जिसे शेक कहते हैं, उनसे निष्कर्षित किया जाता है लिटमस। उसके दो प्रकार के पत्र उपलब्ध हैं, कौन कौन से? नीले लिटमस पत्र और लाल लिटमस पत्र। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। गुड़हल का पुष्प। तो कितने बच्चों ने गुड़हल का पुष्प देखा हुआ है बेटा, बताइए? जिसको हम बोलते हैं हिबिस्कस फ्लावर या हाइबिस्कस फ्लावर, कुछ भी कह लीजिए आप। कितने बच्चों ने देखा है? हमारे आसपास बहुत ही कॉमन सा पौधा है ये, देखा है आप सबने? चलिए, जिन्होंने नहीं देखा है हम आपको दिखा कर आते हैं। तो बेटा, जो गुड़हल के पुष्प होते हैं वो भी एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, गुड़हल का पुष्प देखो, आप इस पुष्प को पहचानते हो ना? ये है गुड़हल का पुष्प या हिबिस्कस फ्लावर। तो ये एक प्राकृतिक सूचक है। अब बच्चे, ये इसका जब हम घोल बनाते हैं, जब इसे क्षारीय विलयन में डालते हैं या क्षारीय विलयन में मिलाते हैं, बेसिक सॉल्यूशन में मिलाते हैं, तो इसका रंग कैसे हो जाता है? हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। कैसे हो जाता है? क्षारीय विलयन में ये हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और यह एक अम्लीय विलयन को क्या कर देता है बेटा? मेजेंटा रंग में परिवर्तित करता है। यानी कि एसिडिक सॉल्यूशन है अगर, तो क्या करेगा ये सॉल्यूशन? अगर एसिड है तो उसको किस में बदल देगा? गुलाबी, है ना, गुलाबी या मेजेंटा कलर में। याद रखिएगा, ठीक है? कौन से इसमें, कौन से सॉल्यूशन में? एसिडिक सॉल्यूशन में गुलाबी मेजेंटा कलर में ये उसका रंग जो है बदल जाएगा। ओके, और बेसिक मैंने आपको बताया, अगर बेसिक सॉल्यूशन है, क्षारीय विलयन है, तो हरे रंग में परिवर्तित कर देगा। क्या करेगा? अगर वो बेस है तो उसका रंग कैसे बदलेगा? हरे रंग में। ठीक है, ये क्लियर हो गया सभी को? एक और बात देखते हैं हम लोग। चलिए, तो आपको बताया मैंने कि ये जो है गुड़हल का पुष्प, ये एक प्राकृतिक सूचक है। तो इसको हम इसका इसका जो घोल है, इसका हम उपयोग करते हैं किसमें? ये पता लगाने के लिए कि कोई भी विलयन क्षारीय है या अम्लीय है। ठीक है, तो अम्लीय अगर आपके पास सॉल्यूशन है, अम्लीय विलयन आपके पास है, तो अगर ये उसमें मिला देंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? गुलाबी मेजेंटा कलर रंग में उसका परिवर्तन हो जाएगा। और अगर वो क्षारीय विलयन है, और अगर आप उसमें गुड़हल के पुष्प से आप उसका परीक्षण करते हैं, उसके घोल से परीक्षण करते हैं, तो आप पाएंगे कि उसके रंग में परिवर्तन आ गया। कैसे रंग में आ गया? हरे रंग का। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई है सभी को? तो आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो बेटा, आपको बताया मैंने, गुड़हल का पुष्प जो हिबिस्कस फ्लावर कहलाता है, हाइबिस्कस या हिबिस्कस जो भी है, उसमें क्या होता है? अगर ये एसिडिक सॉल्यूशन है, अगर आपके पास एसिडिक सॉल्यूशन है, उसका रंग गुलाबी मैजेंटा कलर में बदल जाएगा। अगर बेसिक सॉल्यूशन है, आप उसमें डालोगे तो वो हरे रंग में परिवर्तित हो जाएगा। ओके, अब अगला है हल्दी। अब हल्दी के बारे में तो किसी से कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे घर में, हर घर में मौजूद है हल्दी, है ना? हल्दी जो है एक ऐसी वस्तु है जिसको हम अपने खानों में मिलाते हैं, है ना? इसके बहुत सारे औषधीय गुण भी है, आप जानते हैं, है कि नहीं? साथ साथ में हल्दी जो है एक बहुत ही अच्छा प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, अब हल्दी कैसे प्राकृतिक सूचक है? बेटा आप मुझे ये बताइए, कभी कभार आपके जो सफेद शर्ट वगैरह में हल्दी का निशान जब लग जाता है, आप अपनी मम्मी से पूछिएगा, जब वे साबुन उसके ऊपर लगाती हैं
ठीक है। जब साबुन लगा के उसको धोना पड़ता है, जैसे ही साबुन उस पर लगता है उसका रंग बेटा कैसे हो जाता है, लाल रंग हो जाता है। आप पूछ के देखिए, नहीं तो आज अपने आप ही परीक्षण करके आप देखिए। नए नए कपड़े नहीं लेंगे, एक छोटा सा टुकड़ा का क्या बोलते हैं आप सफेद कपड़े का लीजिए और उसमें थोड़ी सी हल्दी लगाइए, उसके बाद आप उसको साबुन से थोड़ा सा साबुन का घोल उसमें लगा के देखिए। आप देखोगे कि झट से उसका रंग जो है कैसा हो जाएगा, लाल रंग हो जाएगा। ठीक है। तो यानी कि साबुन क्या है वहां पर, बच्चे बताइए, साबुन क्या है? साबुन बेस है ना, क्षारीय प्रकृति का है। तो आपको कैसे पता लगा कि वो क्षारीय प्रकृति का है? क्योंकि हल्दी ने उसका रंग जो है कैसे कर दिया है, लाल, जो सॉरी, हल्दी का जो रंग है वो किस में बदल जाता है, वो लाल रंग में बदल जाता है जब वो एक क्षारीय सॉल्यूशन, क्षारीय विलयन से मिल जाता है। ओके। चलिए, तो हल्दी एक प्राकृतिक सूचक की भांति कार्य करता है। इसको अम्ल और क्षार में अलग अलग मिलाने पर अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। जैसे कि हमने लिटमस की बात की, गुड़हल के पुष्प की बात की, उसी प्रकार हल्दी को भी हम डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस में जब मिलाते हैं, अलग अलग सॉल्यूशंस में मिलाते हैं, तो उसके रंग में, अम्ल हो या क्षार हो, उसके रंग में बदलावट आती है। क्षार के साथ, जैसे अभी मैंने आपको बताया सोप है ना, सोप सॉल्यूशन या सोप जो भी है वो एक क्षारीय उसकी प्रकृति होती है। उसके साथ अगर हल्दी मिल जाती है तो कैसा रंग दिखाती है बेटा, लाल भूरा रंग दिखाती है। ठीक है। तो क्या बताया मैंने आपको, बेस के साथ हल्दी कैसे बनती है, क्षार के साथ हल्दी कैसे रंग दिखाती है, लाल भूरा रंग। ओके, लाल भूरा रंग। बेटा ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। जो इंडिकेटर्स है वो एसिड एसिड सॉल्यूशंस में कैसे दिखाते हैं और बेसिक सॉल्यूशन में उनका रंग क्या क्या होता है, ये अच्छी तरह से आप नोट करके रखिएगा। जरूर आपके एग्जाम्स में ये पूछे जाएंगे। और अम्ल के साथ क्या होता है, अम्ल के साथ इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ओके। तो अम्ल में अगर हम हल्दी मिला दे, एसिड में अगर हम हल्दी मिलाए, तो उसका कलर, कोई कलर नहीं आता, कोई चेंज नहीं आता, वो वही का वही रहता है। इतनी बातें क्लियर हो गई बच्चों को? बेटा क्लियर हो गया? तो हल्दी जो है हम एक प्राकृतिक सूचक के भांति लेते हैं, या इसको एक प्राकृतिक सूचक के रूप में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ये क्षार और अम्ल में अलग अलग रंग दिखाती है। तो अम्ल के साथ क्या दिखाती है, इसका कोई भी प्रभाव नहीं होता है ना। लेकिन क्षार के साथ क्या होता है बेटा, कैसा रंग दिखाता है, लाल भूरा रंग दिखाता है। आई होप आप सबको क्लियर हो गया है। ओके। चलिए, अब बेटा एक और इंडिकेटर की हम बात करेंगे। वो क्या है, उसका नाम है फिनोफ्थैलिन। क्या है, फिनोफ्थैलिन। तो फिनोफ्थैलिन जो है वो भी एक प्रकार का इंडिकेटर है। तो हम लोग देखें जरा फिनोफ्थैलिन क्या है। चलिए, तो फिनोफ्थैलिन जो है वो भी एक प्रकार का सूचक है। तो हमारे पुस्तक में लिटमस, गुड़हल का पुष्प, हल्दी तथा फिनोफ्थैलिन के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बेटा, फिनोफ्थैलिन जो है वो एक सूचक है जिसका उपयोग अम्लीय एवं क्षारीय विलयनों का पता लगाने में किया जाता है। जैसे कि सभी सूचक करते हैं, उसी प्रकार से फिनोफ्थैलिन भी एक ऐसा सूचक है जिसका उपयोग अम्लीय एवं क्षारीय विलयनों का पता लगाने में किया जाता है। ठीक है। अब बेटा जब विलयन में, जब विलयन अगर क्षारीय हो मान लीजिए आप, तो फिनोफ्थैलिन का रंग कैसा हो जाता है, उसमें कैसा रंग दिखाता है, गुलाबी रंग दिखाता है। कैसा रंग दिखाता है, गुलाबी रंग दिखाता है। अगर क्षारीय विलयन है उसमें हम फिनोफ्थैलिन इंडिकेटर या सूचक को डालते हैं, तो वो किस में बदल जाएगा, गुलाबी रंग में बदल जाएगा। तो हम समझ जाएंगे कि ये विलयन जो है वो क्षारीय है या बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है। लेकिन इसके विपरीत जब विलयन अम्लीय होता है, तो अगर हम उसमें फिनोफ्थैलिन डालते हैं तो वो कैसा हो जाता है बेटा, रंगहीन रहता है। ठीक है। रंगहीन मीन्स उसका कोई कलर नहीं होता है। ये बातें क्लियर हो गई?
तो हमने देखा, अभी तक हमने देखा लिटमस के बारे में, गुड़हल पुष्प के बारे में, हल्दी के बारे में, और लास्ट में अभी हम इंडिकेटर देख रहे हैं फिनोफ्थैलिन। ठीक है। फिनोफ्थैलिन जो है एक सूचक है जिसका उपयोग अम्लीय एवं क्षारीय विलयनों का पता लगाने में करते हैं। इसमें जब विलयन क्षारीय होता है फिनोफ्थैलिन गुलाबी रंग देता है, जबकि विलयन अम्लीय हो तो वो रंगहीन रहता है। बेटा इसको एक परीक्षण के द्वारा भी हम लोग अभी बताते हैं आपको, जरा देख लेते हैं, उस परीक्षण की तरफ हम लोग चलते हैं। उसको देखेंगे तो आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ जाएंगे। चलिए बेटा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। ये देखो दो टेस्ट ट्यूब्स है ना, ए बी करके दो टेस्ट ट्यूब्स दिए हुए हैं। यहाँ पर देखो एक मेजरिंग फ्लास्क दिया हुआ है आपको। ये क्या है देखो, यहाँ पर लिखे हुए हैं, है ना, यहाँ पर रीडिंग्स दिए गए हैं, स्केल दिया गया है कि कितना ml आपने कोई भी सोल्यूशन लेना है वगैरह करके। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो एक एसिड है, जो एक अम्ल है। यहाँ पर क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है बच्चे, सोडियम हाइड्रोक्स, मैंने आपको बताया था जहां पर भी आप हाइड्रोक्साइड सुनोगे आप समझ जाना कि वो क्या है, वो एक बेसिक सॉल्यूशन है, या वो क्या है, वो क्षारक है। ठीक है। और ये रहा हमारा इंडिकेटर जिसे हम कहते हैं फिनोफ्थैलिन। ठीक है, फिनोफ्थैलिन, और यहां पर उसके ऊपर एक ड्रॉपर भी रखा हुआ है। तो हम शुरू करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम थोड़ा सा इस मेजरिंग फ्लास्क में डालने वाले हैं। तो बेटा जब भी एसिड का यूज करते हैं ना, तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि एसिड से बहुत खतरा है। एसिड अगर सॉरी, अगर एसिड जो है गाढ़ा होता है तो वो आपके शरीर, गाढ़ा हो या फिर डाइल्यूट हो, तो आपके शरीर में जलन हो सकती है अगर आपके स्किन में लग गया तो, या फिर आपकी आंखों में लग गया तो फिर आंखें तक जा सकती हैं। ठीक है। तो हमेशा जब भी एसिड्स का प्रयोग करें, आपके साथ आपके टीचर्स होने चाहिए या फिर आपके बड़े बुजुर्ग आपके साथ होने चाहिए, और ग्लव्स का प्रयोग हमें करना चाहिए। ठीक है। तो अभी तो ये क्या है बेटा, ये एक वर्चुअल लैब है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो भी है बातें हैं ध्यान से करेंगे, और इसको अच्छी तरह से हम समझेंगे भी। चलिए, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमने इस मेजरिंग फ्लास्क में थोड़ा सा डाल दिया। ओके, चलिए 5 ml डाल दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको हम ट्रांसफर करेंगे पहले वाले यानी कि टेस्ट ट्यूब ए में डाल देंगे। डाल दिया। ओके, तो ये सॉल्यूशन क्या है बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये एसिड है ना। ठीक है। अब हम यूज करेंगे फिनोफ्थैलिन का। फिनोफ्थैलिन हम थोड़े से ड्रॉप्स लेंगे और इसमें डालेंगे। देखो, आपको कोई, आप ऑब्जर्व करके बताइए मुझे, कोई चेंजेस आए हैं यहाँ पर, इस एसिड जो एसिडिक सॉल्यूशन है, जब इसमें हमने फिनोफ्थैलिन इंडिकेटर डाला, क्या आपने इसके कलर में कोई चेंज देखा? नहीं देखा, है ना। तो इसका मतलब क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इंडिकेटर यानी कि फिनोफ्थैलिन इंडिकेटर पर कोई बदलाव नहीं दिखाता है। इसका अर्थ क्या है, वो एसिडिक है ना। अब देखो बेटा, अगला है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हाइड्रोक्साइड है तो मैंने आपको बताया क्षारक है। अब इसका प्रयोग हम करेंगे। चलिए, अब इसको सबसे पहले हम इसमें एसिड लिया था, इसको वॉश कर देंगे अच्छी तरह से, उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड को भी हम लेंगे। ले लिया। अब थोड़ा इसको हम बी टेस्ट ट्यूब में डालने वाले हैं। ओके बच्चे, डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन को हम ए में टेस्ट ट्यूब, सॉरी, यहाँ पर ड्रॉपर की सहायता से कुछ ड्रॉप्स लेकर हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब ए में ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे। डाल दिया। डाल दिया बच्चे। आप क्या देख रहे हो, आप लोग यहाँ पर कोई चेंज आपको दिखाई पड़ रहा है? देखो उस टेस्ट ट्यूब में क्या क्या है, उस टेस्ट ट्यूब में फिनोफ्थैलिन इंडिकेटर डाला हुआ है हमने पहले से ही। तो आपने देखा जैसे ही हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड उसमें मिलाया, क्षारीय सॉल्यूशन जब फिनोफ्थैलिन से मिल गया, तो उसका रंग जो है कैसा हो गया, गुलाबी हो गया। तो इसका अर्थ है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है बच्चे, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है एक क्षारीय सॉल्यूशन है, या उसको हम कहेंगे ये बेसिक है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब बेटा मैंने आपको पिछली क्लास में उदासीनीकरण बताया था, न्यूट्रलाइजेशन बताया था।
अब देखो थोड़ा सा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम इसमें मिलाते हैं तो क्या बदलाव आता है, जरा देख लेते हैं। ओके, इसको मिला दें हम लोग। यस। अब धीरे धीरे से आप इसके कलर को देखिएगा। ये जो गुलाबी रंग है ना, ये बदल रहा है। देखो देखो देखो, थोड़ा सा ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने इसमें मिला रखा है, देखा आपने? तो देखो ये क्या हो गया अभी, ये एसिड और बेस जो है दोनों मिलकर न्यूट्रलाइज हो गए। ठीक है, क्या हो गए वहां पर, यहाँ पर जो प्रोसेस आपको दिखाया वो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है। ओके, उदासीनीकरण है। उदासीनीकरण अगले क्लास में हम थोड़े से और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, उसकी उदाहरण सहित और पढ़ेंगे। तो अभी आपने देखा ना, फिनोफ्थैलिन जो है इंडिकेटर है या सूचक है, वो कैसे कैसे रंग जो है एसिड और बेस में दिखाते हैं। तो बच्चे ये आपको क्लियर हो चुका है। तो हमने आज चारों इंडिकेटर्स के बारे में बात कर लिए, चारों सूचक के बारे में बात कर लिया, लिटमस, गुड़हल का पुष्प, हल्दी तथा फिनोफ्थैलिन। तो अब हमारा समय हो रहा है, आपके लिए कुछ प्रश्न लेकर आई हूं मैं। जो कुछ भी हमने पढ़ा है वो सभी आज हम आपसे पूछने वाले हैं। आपको क्वेश्चंस रहेंगे आपके पास, और आपको सॉरी उसके ऑप्शंस रहेंगे, और आपने क्या करना है बेटा, उसके आंसर्स मुझे देते जाना है। ठीक है, आपने नोटबुक में लिखते जाइए जो उसका आंसर है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें हम लोग। देखें, चलिए। अम्ल कैसा पदार्थ है? पहला प्रश्न है, अम्ल कैसा पदार्थ है? खट्टा, मीठा, कड़वा। तो 3 ऑप्शन है, ए बी सी करके 3 ऑप्शन दिए गए हैं बेटा। ये एमसीक्यू है, तो आपने क्या करना है, इसमें से सही विकल्प को छांट के अपने नोटबुक पे लिखना है। ठीक है, नंबर 1 इसका आंसर कौन सा है? ए है तो ए लिखिए, बी है तो बी लिखिए, या सी है तो सी लिखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग, दूसरे क्वेश्चन पर जाएं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीला लिटमस लाल किसके द्वारा होता है? यानी नीला लिटमस जो है वो लाल रंग में परिवर्तित होता है, वो किसके कारण होता है या किसके द्वारा होता है? क्षारक, अम्ल या लवण? नीला लिटमस लाल किसके द्वारा होता है? ध्यान से देखिए, नीला लिटमस है वो लाल रंग में परिवर्तित हो रहा है, तो वो क्या है, किसके द्वारा होता है? हो गया, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलिए तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। ओके। वे विलयन क्या कहलाते हैं जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र को परिवर्तित नहीं करते हैं? तो ये हमने परीक्षण करके देखा था पिछली क्लास में। वे कौन से विलयन होते हैं जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र को कोई परिवर्तित नहीं करता, यानी कि उसके रंग में, यानी कि नीला नीला ही रह जाता है, लाल लाल रह जाता है? तो वो कौन सा विलयन है? अम्लीय विलयन, क्षारीय विलयन या उदासीन विलयन? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर्स को देखिए, और अपना ऑप्शन अपने नोटबुक पे लिख लीजिए। ओके, आगे बढ़े बेटा, चौथे प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन क्या है देखते हैं। चौथा प्रश्न है, आंवला। ठीक है, आंवले में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आंवले में देखो बच्चे, हमने बहुत सारे वस्तुओं के नाम यानी कि बहुत सारी चीजों के नाम पढ़े थे, है ना? और उनमें ये भी पढ़ा था कि उसमें कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं, बहुत बड़ा लिस्ट बनाया था हमने। तो आंवले में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, आगे बढ़े। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक अम्ल को विटामिन सी भी कहते हैं। तो आपने बताना है इसमें से कौन सा अम्ल है जो आंवले में प्रेजेंट है, जो आंवले में रहता है। अगला है पांचवा, निम्न में से कौन से पदार्थ क्षारीय प्रकृति के हैं? तो नीचे 3 एग्जाम्पल्स आपको बताए, सॉरी 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। आपने बताना है कि नीचे दिए गए पदार्थों में क्षारीय प्रकृति के कौन कौन सी वस्तुएं हैं? बेकिंग सोडा, साबुन, या फिर उपरोक्त सभी? ऊपर दिए गए दोनों ही क्षारीय है या दोनों क्षारीय नहीं है, या फिर इसमें से कोई एक है? जो भी आपका आंसर है आप लिख लीजिए। यह है हमारा पांचवा
प्रश्न। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अम्ल की उत्पत्ति, ठीक है, अम्ल की उत्पत्ति कौन से भाषा से हुई है? जो अम्ल शब्द है ना बेटा, उसकी जो उत्पत्ति है वो कौन से वर्ड से, यानी कि कौन सी भाषा से, कौन सी भाषा से डराइव की हुई है? बताइए। लैटिन, हिंदी या अंग्रेजी? अम्ल शब्द की उत्पत्ति कौन से भाषा से हुई है? लैटिन, हिंदी या अंग्रेजी? आगे चले, चलिए अगला क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? अम्ल और क्षार मिलकर लवण और पानी बनाते हैं, अम्ल और क्षार मिलकर अम्ल बनाते हैं, क्षार और लवण मिलकर क्षार बनाते हैं? बताइए। तो उदासीनीकरण न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है? अम्ल और क्षार मिलकर लवण और पानी बनाते हैं, पिछली बार हमने, पिछली क्लास में हमने देखा था इस चीज को। अम्ल और क्षार मिलकर अम्ल बनाते हैं, या क्षार और लवण मिलकर क्षार बनाते हैं? बेटा इसमें कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए आपको, अच्छे से आप पढ़ लीजिए आंसर्स को, ठीक है, ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, फिर आप अपने नोटबुक पे लिख लीजिए। आगे जा सकते हैं हम लोग, 8वें प्रश्न पर चल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, 8वां प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, नीला लिटमस पेपर, सॉरी, लिटमस पेपर को नीला करने वाला पदार्थ कौन सा है? लिटमस पेपर को नीला करने वाला पदार्थ कौन सा है? अम्ल, क्षार या लवण? देखो बेटा यहां पर बात हो रही है लाल लिटमस पेपर की, तो लाल लिटमस पेपर को नीला करने वाला पदार्थ कौन सा है पूछ रहे हैं। अम्ल होता है, क्षार होता है या लवण होता है? ये हमारा 8वां क्वेश्चन है। 9वां देख लेते हैं, कौन सा अम्ल चींटी के डंग में पाया जाता है? कौन सा अम्ल चींटी के डंग में पाया जाता है? ठीक है, जब चींटी काटती है तो वो कौन से अम्ल को हमारे शरीर में रिलीज करती है बच्चे? बताया था आपको पिछली क्लास में, है ना? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल? तो इसमें से कौन सा अम्ल है जो चींटी के काटने या चींटी के डंक में पाया जाता है? ये हमारा 9वां प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं हम, हमारा लास्ट, हमारे जो लास्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारा 10वां प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। 10वां प्रश्न है, हल्दी एक डैश है। यहां पे रिक्त स्थान को पूर्ति करना है आपने, 3 ऑप्शन आपके पास, अम्ल, क्षार या सूचक। हल्दी एक डैश है, अम्ल, क्षार या सूचक? ओके, आई होप सभी ने क्वेश्चंस और देख लिए हैं और आंसर्स को अपने नोटबुक में आपने लिख लिया है। तो बच्चे हम लोग चले आंसर्स की तरफ, देखेंगे आप कि कौन से आंसर जो आपने किए हैं वो सही है, गलत है, क्या है। बेटा आपके जो आंसर्स हैं आपके टीचर्स चेक करेंगे, ठीक है? आप देख लीजिए कि आपके आंसर सही है या गलत है। सबसे पहला है, अम्ल कैसा पदार्थ होता है? हमने पढ़ा है अम्ल जो है वो एक खट्टा पदार्थ होता है, यानी कि उसका टेस्ट जो होता है वो खट्टा होता है ना? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यस, तो अम्ल खट्टा होता है। नीला लिटमस लाल किसके द्वारा होता है? नीला लिटमस पेपर जो है वो लाल किसके द्वारा होता है बेटा? अम्ल के द्वारा होता है ना? जब अम्ल ये सॉल्यूशन में जब हम नीला लिटमस डालते हैं तो उसका रंग जो है लाल में परिवर्तित हो जाता है। आगे चलते हैं, तीसरा, वे विलयन क्या कहलाते हैं जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र को परिवर्तित नहीं करते हैं?
बेटा कौन सा सोल्यूशन होता है जो लाल और नीले सोल्यूशन, नीले लिटमस पत्र को कोई भी कलर में चेंज नहीं करता है, उसका कोई बदलाव नहीं आता है, वो उदासीन विलेन होता है ना, न्यूट्रल। चलिए, चौथा है आंवले में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आंवले में एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी जिसको हम कहते हैं, वो पाया जाता है। पांचवा है निम्न में से कौन से पदार्थ, कौन कौन से पदार्थ क्षारीय प्रकृति के हैं? बेकिंग सोडा तो है, साबुन भी है, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? उपरोक्त सभी। तो ये दोनों जो है क्षारीय पदार्थ हैं। छठवा है अम्ल शब्द की उत्पत्ति कौन से भाषा से हुई है? हमने शुरुआत में ही पढ़ा था कि ये जो वर्ड आया है वो आया है लैटिन शब्द से, है ना, एसिड, एसिड शब्द, है ना, लैटिन शब्द की उत्पत्ति है। अगला है उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? क्या होता है उदासीनीकरण में? अम्ल और क्षार मिलकर लवण और पानी बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। आठवां है लिटमस पेपर को नीला करने वाला पदार्थ कौन सा है? यानी कि लाल लिटमस पेपर को नीला करने वाला पदार्थ आप सब जानते हैं, वो कौन सा है? क्षार होता है। नौवां, कौन सा अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है? कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है, फॉर्मिक एसिड, है ना। 10वां, हल्दी एक डैश है। अभी अभी हमने पढ़ा कि वो एक इंडिकेटर है या सूचक है जो हमें ये बताता है कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, बताता है, तो वो सूचक है। तो बेटा सबने आंसर्स लिख लिए हैं। आई होप आज के क्वेश्चन का आंसर सबने सब कर पाए हैं। जिन बच्चों ने भी क्लास को अच्छी तरह से पढ़ा है वो अच्छी तरह से आंसर कर पाए होंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।